नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो बिल्कुल जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे कानपुर विकास प्राधिकरण की न्यू प्लॉटिंग स्कीम के बारे में। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कहाँ पर किस लोकेशन में प्लॉट की जो स्कीम है वो आई हुई है, कितना एरिया होने वाला है, कित कब तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, फाइनेंशियल वीडियो और रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो यदि आप इस प्रकार के कंटेंट में रुचि रखते हैं, यदि आपको इससे लाभ मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, सो दैट जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जो कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। आप भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप पर आराम से ओपन करके ये जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल पर भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मोबाइल के थ्रू ही जानकारी दी हुई है। तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ जानकारी लगातार फ्लैश हो रही है, जिसमें से एक जानकारी अभी आपने देखी। कानपुर विकास प्राधिकरण कुछ ही दिनों पहले ये स्कीम लेकर आया हुआ है, जिसमें आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल दोनों टाइप के प्लॉट, जो कानपुर सिटी में कुछ लोकेशंस हैं, कुछ जगह हैं, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी इस विषय पे बात करता हुआ आया हूँ कि केडीए की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, वो सबसे पहले ऑथेंटिक होती हैं, जिनमें किसी प्रकार का झोल या किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद या किसी भी प्रकार का कोई चाल फरेबी नहीं रहती। क्योंकि यदि जैसा कि अगर आसपास भी देखते होंगे, कई लोग जब परचेस कर लेते हैं तो उनको इस तरीके की जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो मैं प्रिफर करता हूं और मैं आपको भी बताना चाहूँगा, यदि आप जो आपकी अथॉरिटीज़ है उनसे अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी महंगी हो सकती है, लेकिन आपको इन पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको देखना कैसे है, कैसे आप पता करेंगे, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आ जाना है। ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नोटिसेस का। आपको नोटिसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ये जो नोटिसेस है, जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी नोटिस देता रहता है, मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन अपलोड करता रहता है इससे रिलेटेड, इन फ्यूचर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए। तो यहाँ पे इनका जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, कानपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जी, ये देख लीजिए। तो ये कानपुर विकास प्राधिकरण साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्राधिकरण की भूमि पर सृजित आवासीय एवं गैर आवासीय भूखंडों का आम जनमानस हेतु ई ऑक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है, साफ साफ जानकारी दी है कि जो भी प्रॉपर्टीज है वो कानपुर विकास प्राधिकरण की है और जो भी प्लॉट हैं वो कानपुर विकास प्राधिकरण के रहने वाले हैं। और इसका सबसे अच्छा है कि आप घर बैठे ई ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है आप बोली लगा के इन प्लॉट को खरीदने की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। तो प्रक्रिया का सबसे पहले हम यहाँ पे प्लॉट जो टोटल यहाँ पे इन्होंने दिए हैं 752 जो टोटल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों प्लॉट यहाँ पे होने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि इन्होंने, सबसे पहले हम डेट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि ई ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है। तो ई ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 11/3/2024 सुबह 11 बजे से
आपको 9/4/2024 शाम 5 बजे तक यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। ये तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा, बहुत सिंपल रहता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नियर बाई आपका जो कॉमन सर्विस सेंटर है या इंटरनेट कैफे है, या आप केडी अगर कानपुर में रहते हैं तो केडीए परिसर में ही बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो इस तरीके का कार्य करते हैं। आप झंझट में ना पड़ते हुए मैं सजेस्ट करूंगा 100-200 रुपए खर्च करके अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और उसके बाद अपना ई ऑक्शन भी वहीं से करवा सकते हैं। अब ई ऑक्शन करने का जो समय यहाँ पे दिया गया है 11/3/2024 सुबह 11 बजे से 10/4/2024 शाम 5 बजे तक यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो कि आपको डेट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं डेट्स के बीच में आपको सारा काम करना है यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है कि कहाँ कहाँ पर ये योजना है और किस तरीके से, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो योजना का यहाँ पे पहली जो योजना है स्वर्ण जयंती विहार, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है 24.68 वर्ग मीटर का है। भू का उपयोग, ये देखिए यहाँ पे जो ई ऑक्शन, ये गैर आवासीय भूखंडों का विवरण है। मतलब गैर आवासीय मतलब इस पे आप आवास नहीं बना सकते बट कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दुकान, स्वर्ण जयंती विहार में जो प्लॉट है वो दुकान के लिए है। उनका क्षेत्रफल यहाँ वर्ग मीटर में दिया गया है। भूखंडों की संख्या मतलब कितने प्लॉट है, 12 प्लॉट है। और न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का यहाँ पे जो मूल्य है 43,700 रुपए है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जरौली, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है। ये भू उपयोग मतलब नर्सिंग होम बना सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्लॉट की संख्या 1 है उसका प्राइस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कैटल कॉलोनी, किदवई नगर, वार्ड नंबर 1, महावीर नगर विस्तार योजना में, और उसके बाद में महावीर नगर विस्तार योजना में दोबारा से यहाँ पे 2 प्लॉट, आई मीन यहाँ पे नर्सरी स्कूल और नर्सिंग होम दोनों के लिए है। नर्सरी स्कूल के लिए 6 प्लॉट हैं और नर्सिंग होम के लिए 2 प्लॉट हैं। इसी तरीके से शताब्दी नगर योजना में 2 तरीके से भू उपयोग मतलब 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल के लिए। मंदाकिनी इंक्लेव में कालिंदी नगर, फिर से शताब्दी नगर यहाँ पे दिया है, हेल्थ सेंटर आप खोल सकते हैं वहाँ पे। जवाहरपुरम में हेल्थ सेंटर के लिए है। न्यू ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायिक मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से महावीर नगर में फिर से शताब्दी नगर, और भागीरथी जानवी योजना में। तो ऊपर का जो ये कॉलम आपको दिख रहा है ये क्या है, गैर आवासीय भूखंडों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है। आप आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद में अप्लाई करें, ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ में अगर हम नीचे आ जाएं तो इन्होंने दिया है, और ये सारे जो ऑक्शन होगा ये एक्सिस बैंक के थ्रू लिंक है यहाँ पे इन्होंने दिया है। और इसके साथ में यदि आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जवाहरपुरम में है, शताब्दी नगर में, सुजातगंज, सीसामऊ, स्वर्ण जयंती विहार, सकरापुर हाईवे सिटी विस्तार में भी यहाँ पे आवासीय जो भू उपयोग है केडीए के प्लॉट है वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन था जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था। अब इसमें सबसे बड़ी जो है आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो मैंने जैसा पहले बताया कि आपको डेट्स का बहुत ध्यान रखना है, और अप्लाई करने से पहले आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर पढ़ लेना है। इसके साथ में यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन मैं आपको और बता देता हूँ। नियम और शर्तें पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि भूखंडों के आवेदन हेतु तो आवेदक को ई ऑक्शन में प्रतिभाग करना होगा। तो कोई ऑफलाइन सिस्टम नहीं है। अब इस पे ई ऑक्शन के थ्रू ही आपको इसमें बोली लगानी होगी, केडीए की आधिकारिक वेबसाइट से लगानी होगी। प्रत्येक भूखंडों के सापेक्ष नियमानुसार 10% धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब जो टोटल आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा वो टोटल अमाउंट का 10% आपको जमा करना होगा। उक्त पंजीकरण धनराशि
प्रतीकात्मक है। भूखंडों के क्षेत्रफल सापेक्षिक वास्तविक पंजीकरण धनराशि वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट या आप डायरेक्टली केडीए ऑफिस में, चूंकि इतना बड़ा अमाउंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली केडीए ऑफिस जाइए। वहां पे आपको प्रॉपर इसकी एक बुकलेट होगी, वहां से मिल जाएगी। क्योंकि वेबसाइट पे इतना ज़्यादा इनका कंटेंट यहाँ पे है नहीं, अगर होता तो मैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर ही दे देता। तो ये चीज़ यहाँ पे थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, मतलब जो डेट्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना है, सारी की सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन क्लोज हो गया, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। मैं ओपन करके दोबारा से आपको एक बारी बता देता हूँ जो चीज़ हम पढ़ रहे थे अभी तक। जी हाँ, नोटिफिकेशन, इनकी जो वेबसाइट है बड़ी ही क्रिटिकल है। तो जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा था, जी हाँ, तो अब यहाँ पे नियम, विस्तृत नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो नियम और शर्तें इनकी, आप जब ई ऑक्शन, यहाँ पे मैं आपको वो भी वीडियो बना के दिखा दूंगा, बता दूंगा कि ई ऑक्शन में कैसे जाना है आपको। कॉर्नर का भूखंड होने पर नियमानुसार 10% अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। यदि आपका कॉर्नर का मतलब प्लॉट है तो उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे करना होगा। तो ये एक कुछ ओवरव्यू था इस योजना के बारे में। और अप्लाई आपको कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सीएससी सेंटर पे जाके इसको क्या करें, अप्लाई वहां से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा यदि आपको इसके बारे में अनुभव नहीं है। क्योंकि बड़ा अमाउंट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 100-200 रुपये यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखते। मैं सजेस्ट करूँगा आप सीएससी सेंटर से अप्लाई यहाँ पे करें। तो ये नोटिफिकेशन था, मैं मानता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो लोग केडीए की प्रॉपर्टीज सर्च कर रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे, ऐसी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेकर आते रहते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया। तो यदि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि चैनल पे नए हैं और अभी आपने वीडियो देखना शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूं हम इस प्रकार की जानकारी लेकर आते रहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो, इसके अलावा हम लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो भी लेकर आते रहते हैं, गवर्नमेंट की नई स्कीम्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो यदि आप इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।